ओके स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, आज हम लोग फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स पढ़ेंगे। फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर को पढ़ने से पहले पहला चीज़ जानिए इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी शब्द हमारा इलेक्ट्रॉन से क्वाइन हुआ है और इलेक्ट्रॉन को ग्रीस में एम्बर बोला जाता है। तो जो भी चीज़ें इलेक्ट्रॉन के फ्लोइंग के बारे में, जो फिजिक्स इलेक्ट्रॉन के फ्लोइंग के बारे में, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताता है, उसी को इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी जानने के लिए सबसे पहले ज़रूरी इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन को जैसे ही हम बोलेंगे वैसे जाने कि ये एक कंस्टिट्यूएंट्स होता है एटम का। एटम हमारा जो होता है किसी भी एलिमेंट्स का स्मॉलर पार्टिकल होता है जिसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट्स पॉजिटिव पार्ट्स और दूसरा होता है निगेटिव पार्ट्स। पॉजिटिव पार्ट्स उसके न्यूक्लियस को कहते हैं और एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता है। न्यूट्रॉन किसी न्यूट्रल होता है, उसमें कोई चार्ज नहीं होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के ऑल अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज जो होता है और प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है जो न्यूक्लियस में रहता है, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है और इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के नाते इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है जो इसको सर्कुलर मोशन में रोटेट करने के लिए रिक्वायर्ड फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स उसको मिलता रहता है ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना दूर पे रहेगा, न्यूक्लियस से जितना ही दूरी पर रहेगा, मतलब जिस इलेक्ट्रॉन की रेडियस उसके ऑर्बिट की जितनी ज़्यादा रहेगी उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उतना ही कम लगेगा। और बाहर से कहीं से एडिशनल एनर्जी अगर इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को मिल जाता है, जैसे कहीं से दो सब्सटेंस को आपस में हम रब कर रहे हैं तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को एडिशनल एनर्जी इतना मिल जाए कि वो न्यूक्लियस के द्वारा जो एग्जर्टिंग अट्रैक्शन फोर्स है उससे ऊपर हो जाए, वो फोर्स ज़्यादा हो जाए, उस फोर्स को तोड़ सके। तो ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन होता है फ्री होकर के उस सब्सटेंस के अंदर मूव करने लगता है और इसी इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। तो एक्चुअली इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स में जो हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं, एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी में मेन इम्पॉर्टेंट रोल किसका होता है? तो फ्री इलेक्ट्रॉन का होता है। उसी के बारे में डिस्कशन शुरू किया जाएगा। पहला टॉपिक इस चैप्टर से रिलेटेड होगा इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में सबसे पहले जानने से पहले सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट आपके सामने आएगा। एक ग्रीस के साइंटिस्ट थे, ग्रीस के साइंटिस्ट थे थेल्स। तो ग्रीस के साइंटिस्ट थेल्स ने ये पाया, ये डिस्कवर किया कि अंबर को अगर हम सिल्क क्लोथेस या वूल से रब करते हैं तो ये अंबर छोटे छोटे लाइटर पार्टिकल को ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। छोटे लाइटर ऑब्जेक्ट्स का मतलब हो सकता है पेपर का छोटा छोटा टुकड़ा, आपका पेपर का छोटा छोटा टुकड़ा, और इसी तरह से इस छोटे छोटे तिनकों को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। सबसे पहले इस आइडिया को 600 BC में थेल्स ने दिया था, ग्रीस के साइंटिस्ट थे। उसके बाद उसी कंडीशन पर वर्क किया गया, वर्क करके पाया गया कि कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल एम्बर को ही सिल्क से क्लॉथ से रब करें तो ऐसा कंडीशन आएगा कि लाइटर पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है। हम बहुत सारे ऐसे दो मटेरियल थे जिनको एक दूसरे के सरफेस को रब करने पर उसके अंदर भी लाइटर पार्टिकल को, लाइटर ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आ जाती है। तो उसके बाद ऐसा देखा गया कि बहुत सारे ऐसे मटेरियल हमारे पास आए। जैसे एक मटेरियल आपका है ये ग्लास को पाएगा। ग्लास को अगर हम सिल्क से रब करते हैं, सिल्क से उसके ग्लास रॉड को रब करते हैं तो, या इबोनाइट को हम रब करते हैं कैट्स के फर से,
तो इनके पास भी ग्लास रॉड के पास भी या इवेंटाइट रॉड्स के पास भी लाइटर पार्टिकल को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आ जाती है। तो हम एक्चुअली ये देखते हैं कि जब दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के रब करते हैं तो उनके सरफेस के जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे चले जाते हैं और जिसके नाते उन सरफेसेस पे चार्जेज एराइज हो जाते हैं और इसी चार्जेज के एराइजिंग के नाते वो लाइटर पार्टिकल को अट्रैक्ट करने लगते हैं और इसी चार्ज को हम क्या कहेंगे, इसी को इलेक्ट्रिक चार्ज करते हैं। तो इसको इस तरह से समझ सकते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ लिख करके बताया जा रहा है। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में सबसे पहले in Greece around 600 BC Thales discovered that when amber rubbed with, ग्रीस के एक साइंटिस्ट थेल्स ने यह डिस्कवर किया कि जो एम्बर को हम सिल्क के क्लोथेस या वुल से रब करते हैं तो ये लाइटर पार्टिकल्स को, लाइट ऑब्जेक्ट्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। इसके बाद आफ्टर दैट इट इज फाउंड ऑन वर्किंग दैट मेनी पेयर्स ऑफ मटेरियल वेयर नोन विच ऑन rubbing could attract light objects like straw, pitch ball and bits of the paper. ऐसा after that it is found on working that इस सेंस पे वर्क किया गया, कार्य किया गया तो ऐसा पाया गया कि बहुत ऐसे मटेरियल हैं, पेयर ऑफ मटेरियल हैं जिनको एक दूसरे के सरफेस को रब किया जाता है तो उनके अंदर भी लाइट ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आ जाती है। लाइट ऑब्जेक्ट्स के रूप में आपका स्ट्रा है, छोटा छोटा तिनका है, पिच बॉल्स है और पेपर के छोटे छोटे टुकड़े हैं। ऐसा पाया गया कि बहुत सारे, कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल अंबर को सिल्क के कपड़े से रब किया जाए तो अंबर के अंदर ही अटैक करने की प्रॉपर्टी आती है। इसके बाद भी बहुत सारे मटेरियल मिले जिनको आपस में रब करने पर पाया गया कि उनके अंदर भी लाइट पार्टिकल को अटैक करने की प्रॉपर्टी आ गई। लाइट पार्टिकल्स लाइट ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में एक्स्ट्रा ले सकते हैं, पिथबाल ले सकते हैं और पेपर के छोटे छोटे टुकड़े ले सकते हैं। अच्छा, इसी बेसिस पे ये कॉन्सेप्ट थेल्स का लिया गया, कुछ वर्क किया गया, वर्क करने पर बार बार पाया गया कि बार बार ये डिस्कवर हुआ, बार बार सामने एक्सपेरिमेंट के बाद रिजल्ट आया कि जब तमाम ऐसे मटेरियल हैं उनको एक दूसरे से रब करने के ऊपर बाद उनके अंदर लाइट ऑब्जेक्ट्स को अटैक करने की प्रॉपर्टी आ गई। तो इस बेसिस पे हम जो रिजल्ट हमारे सामने आया, जो कॉन्सेप्ट सामने आया, उसको इस तरह से हम कर सकते हैं। Thus on the basis of the above idea, इन दोनों आइडिया के बेसिस पे, वर्किंग पे और थेल्स के आइडिया के बेसिस पे we can say that, हम कह सकते हैं on rubbing the pairs of materials, the surface of materials acquire charges. Due to these charges they attract light objects. This charge is called इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हम इस पर यह कह सकते हैं कि जब हम दो मटेरियल के सरफेस को रब करते हैं तो उन मटेरियल के सरफेसेस पर चार्जेज एराइज हो जाते हैं, क्वायर्स हो जाते हैं और इसी चार्जेज एराइजिंग के नाते हुए मटेरियल लाइट्स ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और इन्हीं चार्जेस को हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। The charges arises on the surface of the rubbing material due to transformation of free electrons from the surface of material. हम दो ऑब्जेक्ट को जब रब करते हैं तो उनके सरफेस पे जो चार्जेज एराइजेज होते हैं ये इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफॉर्मेशन के नाते होते हैं। इस ड्यूरिंग रबिंग एक सरफेस से इलेक्ट्रॉन दूसरे सरफेस पे जाते हैं और
जिस सरफेस से इलेक्ट्रॉन दूसरे सरफेस पे जाते हैं वह सरफेस भी चार्जेस हो जाता है, एक्वायर चार्ज को एक्वायर करता है, जिस सरफेस पे जाते हैं वो भी चार्ज को एक्वायर करता है। तो इस तरह से वो बॉडी चार्ज्ड बॉडी हो जाती है और उसी के अंदर लाइट ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आती है। स्टूडेंट्स, अभी हम आप लोगों को बता रहे थे कि जब हम दो मटेरियल सब्सटेंस को मटेरियल को के सरफेसेस को आपस में रब करते हैं तो उनके सरफेसेस पे इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफॉर्मेशन के नाते चार्जेज एक्वायर्स हो जाते हैं, एराइजेज हो जाते हैं। तो इसमें अब आगे ये जानना है कि चार्ज जो हमारे एराइजेज होते हैं, ये चार्ज दो तरह के, दो प्रकार के, दो टाइप्स के होते हैं। एक उसमें का चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जब सरफेस से इलेक्ट्रॉन हमारे दूसरे सरफेस पे जाते हैं या सरफेस पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है, एक सरफेस से इलेक्ट्रॉन दूसरे सरफेस पे जाएंगे तो सरफेस पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, जिसके नाते मटेरियल का वह सरफेस पॉजिटिव चार्ज वाला हो जाएगा। और दूसरा होता है निगेटिव चार्ज। जब इलेक्ट्रॉन किसी सरफेस पे आते हैं तो उस पर इलेक्ट्रॉन की इफिशियंसी हो जाती है, इलेक्ट्रॉन सरप्लस में हो जाते हैं, पहले के रिस्पेक्ट में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, इसके नाते वह सरफेस निगेटिव चार्ज वाला हो जाता है। तो निगेटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रॉनों के सरफेस पे आने के नाते होता है, इलेक्ट्रॉन की इफिशियंसी के नाते होता है, और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी के नाते, मतलब सरफेस से इलेक्ट्रॉन के जाने के नाते होता है। तो बॉडी के मटेरियल के रबिंग के नाते इनके सरफेसेस पे जो चार्जेज एराइज होता है वो दो तरह का होता है, पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के सरफेस से जाने से इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो हो जाएगा, और सरफेस पे इलेक्ट्रॉन जब आएंगे तो हाँ इलेक्ट्रॉन सरप्लस में हो जाएगी, इफिशियंसी होगी इलेक्ट्रॉन की, इसलिए वो सरफेस आपका निगेटिव चार्ज वाला हो जाएगा। तो दो मटेरियल को रब करने पर जो उनके ऊपर चार्ज आ जाते हैं वो दो प्रकार के चार्ज होते हैं। दे आर टू टाइप्स। फर्स्ट चार्ज आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा चार्ज आपका निगेटिव चार्ज होता है। तो इसमें ये बताया गया कि पॉजिटिव चार्ज सरफेस पर कैसे आएगा, जब इलेक्ट्रॉन उस सरफेस से चले जाएंगे। दूसरा निगेटिव चार्ज, कोई सरफेस निगेटिव चार्ज वाला कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन सरफेस पे आएंगे। और ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का जो सेंस था, सबसे पहले अमेरिकन साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इस आइडिया को दिया कि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का नाम सबसे पहले उन्होंने रखा, तो अमेरिका के थे। इसके बाद कुछ नोट्स है इस रिलेशन, जैसे मान लीजिए इस पे पहले देखेंगे कि द चार्जेज arises on the surface of rubbing material are of following two types। रबिंग मटेरियल के सरफेस पे जो चार्जेज एराइज होते हैं वो दो तरह के होते हैं। फर्स्ट वन पॉजिटिव चार्ज, बाय एस्केपिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मटेरियल। मटेरियल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन की स्केप होने से, चले जाने के नाते होता है। बाय डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सरफेस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, इसके नाते होता है। सेकेंड वन आपका निगेटिव चार्जेस, बाई कमिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सरफेस, सरफेस पे इलेक्ट्रॉनों के आने के नाते निगेटिव चार्ज होता है। बाई इफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द सरफेस, सरफेस पे इलेक्ट्रॉनों की कमी से होता है। पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस वेयर नेम्ड बाय अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन। पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का जो दो नाम है उसको सबसे पहले अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने प्रोवाइड किया था, दिया था। अब कुछ इसके बारे में नोट्स है जिसको जानना चाहिए। नोट्स में क्या आपका है कि द अमाउंट ऑफ चार्ज Q ऑन द सरफेस ऑफ रबिंग सबस्टेंस इज फाउंड बाय द फॉर्मूला Q इज इक्वल टू NE। जैसे मान लीजिए कि अभी ये तय हो गया कि हम दो मटेरियल को के सरफेसेस को रब करते हैं तो उनके सरफेस पे चार्जेज होते हैं। ये चार्जेज पॉजिटिव होंगे कि निगेटिव होंगे, और ये चार्ज पॉजिटिव निगेटिव होंगे तो इसके काजेज है कि इलेक्ट्रॉन गए तो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन आए तो निगेटिव चार्ज। लेकिन ये चार्ज कितना होगा तो उसके अमाउंट्स को हम फार्मूला Q इज इक्वल टू NE से फाइंड करते हैं कि किसी सरफेस पे कितने अमाउंट का चार्ज आएगा, वह इस फार्मूले से फाइंड किया जाता है Q इज इक्वल टू NE।
वेयर एन क्या है, नंबर ऑफ सरप्लस आर डिफिशिएंट इलेक्ट्रॉन्स, किसी सरफेस पे इलेक्ट्रॉन हमारे कितना सरप्लस में है या कितना कम है उनकी संख्या एन है। और ई क्या है, जो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है उसका मैग्नीट्यूड है, यह 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का होता है। तो अगर हमको कितने इलेक्ट्रॉन किसी सरफेस पे आए हैं या कितने इलेक्ट्रॉन किसी सरफेस से गए हैं पता रहे और ई की वैल्यू हमें जानते रहे कि इन दोनों के प्रोडक्ट से किसी सरफेस पे कितना पॉजिटिव और कितना निगेटिव चार्ज एराइज हुआ है ये पता चल जाता है। स्टूडेंट्स, पहले नोट्स में आपको बताया कि जब हम दो मटेरियल सरफेस को आपस में रब करते हैं तो सरफेसेस पे जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का अमाउंट क्यू आता है वह एक फार्मूला Q = NE से फाइंड किया जा सकता है, जहाँ पे N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो सरफेस से स्केप करके चले गए दूसरे सरफेस पे या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे आए हैं, उसके बेसिस पे वो इलेक्ट्रॉनों के आने पर सरप्लस इलेक्ट्रॉन सरफेस पे जहाँ होंगे वो सरफेस निगेटिव मतलब क्यू हमारा निगेटिव होगा और जिस सरफेस से इलेक्ट्रॉन गए रहेंगे क्यू हमारा पॉजिटिव होगा। मतलब यन इलेक्ट्रॉन अगर एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे जा रहे हैं तो जिस सरफेस से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वह सरफेस उतना पॉजिटिव चार्ज वाला होगा और जिस सरफेस पे इलेक्ट्रॉन जितने गए वह सरफेस उतना ही निगेटिव चार्ज वाला होगा। दूसरा नोट्स आपके सामने है कि चार्ज ऑन द सरफेस इज पॉजिटिव इफ इलेक्ट्रॉन्स मूव अवे फ्रॉम द सरफेस एंड क्यू इज नेगेटिव इफ इलेक्ट्रॉन कम ऑन द सरफेस। सरफेस के ऊपर जो चार्ज होता है वो हमारा पॉजिटिव होगा अगर उस सरफेस से इलेक्ट्रॉन दूर चले गए हैं निकल गए हैं, या सरफेस का जो चार्ज होगा वो निगेटिव होगा अगर उस सरफेस पे इलेक्ट्रॉन आए हैं। तीसरा नोट्स में पहला तो उसमें हो गया, दूसरा नोट्स यहाँ पे तीसरा नोट्स से बताया जा रहा है कि जो हमारे चार्जेज हैं पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, अगर दो लाइक चार्ज एक पास लाया जाए, जैसे दो लाइक चार्ज का मतलब हुआ पॉजिटिव पॉजिटिव या निगेटिव निगेटिव, सॉरी दो लाइक चार्ज एक पास लाए पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, तो जो लाइक चार्ज आएंगे तो इन दोनों के बीच में रिपल्शन होता है, ये दोनों चार्ज एक दूसरे से दूर जाएंगे, अट्रैक्शन होगा रिपल्शन होगा। लेकिन अगर दो चार्ज हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव जो अनलाइक चार्ज है पास मिलाएंगे तो उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। तो ये सेकंड नोट्स में अनलाइक चार्जेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस जस्ट लाइक पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव रिपेल ईच अदर। नेक्स्ट नोट्स है इफ ए ग्लास रॉड इज रब्ड विथ ए सिल्क then glass rod acquires positive charge and silk acquires negative charge. When ebonite rod is rubbed by cat fur, then ebonite rod has negative charge and cat fur has positive charge. तो ऐसा देखा गया तीसरे कंडीशन में कि जब हम ग्लास रॉड को सिल्क के क्लोथेस से रब करते हैं तो ग्लास रॉड हमारा पॉजिटिव चार्ज का हो जाएगा जबकि सिल्क के क्लोथेज पे निगेटिव चार्ज हो जाएगा। ऐसे ही बेनाइट रॉड को अगर कैट्स के फर से रब करते हैं तो बेनाइट रॉड्स निगेटिव चार्ज वाला हो जाता है और कैट का फर जो होता है निगेटिव चार्ज वाला हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट कंडीशन में ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन आपके सिल्क के क्लोथेस पे गए, इसलिए ग्लास रॉड हमारा पॉजिटिव और सिल्क का क्लोथेस निगेटिव। दूसरे एक्सपेरिमेंट बेनाइट रॉड्स पर कैट के फर से इलेक्ट्रॉन आए, इसलिए वो नाइट रॉड निगेटिव चार्ज वाला और कैट का फर हमारा निगेटिव चार्ज वाला हो जाता है। तो ये सारे नोट्स बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं इस कंडीशन में। नहीं खड़े